अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। लाहौर के अंदर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और कत्ल होने के बाद ये खबर उस वक्त बहुत बड़ी बनी जब लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक हो गई, लोग सड़कों पर आ गए और उसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर ये कौन सा नौजवान है। तो पता चला ये वो नौजवान है जो सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल चलाता था और मोटरसाइकिल की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि जो शायद रहती दुनिया तक याद रहेगा। शाहनवाज वन व्हीलर के नाम से ये मशहूर था। ये बहुत ही नाइस गुड लुकिंग एक बच्चा था, लेकिन इसका शौक बड़ा निराला था। ये वन व्हीलिंग करता था, एक टायर के ऊपर मोटरसाइकिल चलाता था। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज या मोटरसाइकिल चलाने का जो लोग शौक रखते हैं, वो अगर ऐसा शौक सोचे भी इस शौक के बारे में या उस लेवल के बारे में जिस लेवल की वन व्हीलिंग ये करता था, जिस लेवल पर इसका शौक था या महारत थी मोटरसाइकिल के साथ, यकीन करें वो ख्वाब में भी जागेंगे और खुद को एक थप्पड़ मारेंगे कि ये ख्वाब आइंदा नहीं देखना। वो इस लेवल की वन व्हीलिंग करता था। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखता था और मोटरसाइकिल के साथ सड़कों के ऊपर, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत सड़कों के ऊपर होती है, वो सड़कों के ऊपर मौत को ललकारता था और मजाक करता था। इतना तगड़ा वन व्हीलर था। जब वो सड़कों पर आता था लाहौर, इस्लामाबाद या कराची की किसी भी सड़क पर, तो लोग गाड़ियां साइड पर खड़ी करके सिर्फ उड़के उसके करतब देखते थे जो वो बाइक के साथ करता था। गलत था, लेकिन एक यूनिक टैलेंट था और उसे यही आता था, वो यही करता था और इसी की वजह से उसकी शोहरत भी बनी। इसी की वजह से वो जो रोजगार था वो भी कमाता था और यही उसका शौक था। एक बड़ी कारिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, बड़ा शौकीन मिजाज था, बालों के स्टाइल बनाता था, खूबसूरत पैंट शर्ट पहनता था, नाइस शूज वियर करता था, कलरफुल लड़का था। आप उसकी वीडियोस भी देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी से भरा हुआ नौजवान था, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम कम नजर आता है। आप किसी के चेहरा देखें तो मायूसी नजर आती है, लेकिन उसको जब आप देखते थे तो एक जिंदगी एक बाहर से नजर आती थी। ऐसे लगता था फूल खिल रहे हो, ऐसे लगता है दुनिया में बहुत सारी खूबसूरतियां हैं। और ऐसा ही वो करता था, उसे कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, बड़ी तगड़ी जिंदगी जीता था। और जब टिकटॉक पर आया और फेसबुक पर आया तो दिन रात में वो शोहरत की उन बुलंदियों पर चला गया कि शायद ही बाइक्स चलाने वालों की या वन व्हीलिंग की तारीख में कोई गया हो। इतनी तगड़ी बाइक व्हीलिंग, तगड़ी शोहरत पर वो पहुंच गया। शाहनवाज वन व्हीलर के नाम से ये मशहूर था। मुतवसत घराने से, एक लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक था और इसे कत्ल कर दिया गया। और इसके कत्ल की वजह वही वन व्हीलिंग बनी, उसकी कत्ल की वजह वही शोहरत, वही उसकी जिंदगी से भरा हुआ बनी। चूंकि वो जिंदगी से भरा हुआ था, चूंकि वो खुश था, चूंकि वो कलरफुल था, चूंकि वो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखता था, इसलिए जरूरी था कि उसे मारा जाता, लेकिन पीछे से फायर मारकर मारा जाता। जरूरी था कि उसे किसी गली में धोखा देकर रोक कर मारा जाता, क्योंकि सामने से तो दम नहीं था कि उसका कोई मुकाबला कर सकता। सामने जो भी उसके आता था वो मजाक उसे महसूस होता था। वो ऐसा नौजवान लड़का था। आज लाहौर और उसकी गलियों में उसकी माँ बाप और जो सारे थे, उनकी जो चीखो पुकार है वो सुनकर खौफ आता है, लर्जा तारी होता है जिस्म पर। ये हुआ ये कि जी टिकटॉक के ऊपर जब इसकी शोहरत में इजाफा हुआ तो उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग थे, जो टिकटॉकर थे या बाइकर्स थे, जिनमें शापर नामी एक टिकटॉकर है, एक लड़का है, नौजवान है, उसके साथ इसकी दुश्मनियां हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, ज़ाहिर बहस हो गई और शोहरत पर भी बातचीत होती थी, ज़ाहिर ज्यादा व्यूज के ऊपर भी बातचीत होती थी, ज्यादा कंपटीशन लेवल पर भी बातचीत होती थी। चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, खुलासा अभी तक उस तरह से हो नहीं सका चीजों का। तो हुआ ये कि कराची में भी इनकी लड़ाई हुई, उसके बाद लाहौर में भी एक दो बार इनका फड्डा पड़ा और अब हुआ ये कि इन्होंने, यानी शापर नामी इस नौजवान ने, जो कि अभी तक मुबैना तौर पर जिसे कातिल कहा जा रहा है, जिसने इस बच्चे को मारा है, इसे गोलियां मारी हैं, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इसकी ताक में बैठा हुआ था, घाक लगा करके मैंने इसे मारना है। अब शाहनवाज जो था, जो कत्ल हुआ बच्चा, ये जो वन व्हीलर शाहनवाज, ये इस्लामाबाद आया था, यहां से वापस अपने घर गया तो घर में ही था, एक दो दिन हुए थे, तो शापर नामी ये जो बंदा था, ये दूसरा जो इसका मुखालिफ था, इसने दो बंदे इसके घर भेजे कि जाकर शाहनवाज के घर वालों को कहें कि हम उसके साथ सुलह करना चाहते हैं, यानी कि बात को खत्म करना चाहते हैं, जो भी हमारे माजी में या किसी भी चीज के ऊपर लग जाकर तनाज़ात थे वो खत्म करते हैं। इसकी फैमिली मान गई, कि ठीक है, हम शाहनवाज को फोन करके बुलाते हैं और तुम्हारे साथ मामला सॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन प्लान बड़ा मुख्तलिफ था। प्लान यह था कि ये 4-5 लोग उसी गली के नुक्कर में मुख्तलिफ जगहों पर घाक लगाकर बैठे थे और इनके पास पिस्टल्स थी, गन थी, और जो ही शाहनवाज आता ये फायर मार देते उसे, और यहां तक मार देते हैं कि मर जाता है। शाहनवाज की जो फैमिली है वो ये कह रही है कि पुलिस दूसरी तरफ से पैसे ले रही है और हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इंसाफ नहीं होने दे। गली के नुक्कर पर वो खड़े थे और उन्होंने गोलियां मार दी। जेलिसी थी, हसद था, बुग़्ज़ था, परेशानी थी, खुन्नस था, या क्या था। एक नौजवान हमने खो दिया है और वो जिस तरह से गया है बड़े भयानक तरीके से। अभी उसने बहुत भारे देखनी थी,
ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا لیکن وہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا صرف ایک فیصلے نے کہ ہم نے اسے گولی مارنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں کرنا۔ یہ ذہنیت بن گئی ہے، یہ ذہنیت بنی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ ذہنیت بنی ہے کہ جہاں پر بدماشی کرنا یا کسی کی تذیق کرنا ایک ہیروئزم تصور کیا جاتا ہے، جہاں پر سوشل میڈیا نے ہاتھ کھول دیے کہ آپ بیٹھ کر کسی کو بھی گالیاں دے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کچے ذہن ہوتے ہیں وہ عملی طور پر کرتے ہیں۔ اب شاپر جو مارنے والا ہے وہ بھی ون ویلنگ کرتا ہے، وہ بھی موٹر سائیکل تگڑی چلاتا ہے، آپ اسے سزا دلوا دیں گے، ملے گی، قانون راستہ نکالے گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 سے زیادہ نوجوانوں کو کھو دیا ہے۔ You have to think on it۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ اس معاشرے کے اندر یہ بغض، یہ نفرت ایک دوسرے کو لے کر، ایک دوسرے کی کامیابیوں کو لے کر، ایک دوسرے کی اچھائیوں اور ٹیلنٹس کو لے کر کیوں آ رہی ہے؟ We have to think on it۔ We need a debate۔ اصل میں ہمیں ایک بحث کی، ایک ڈیبیٹ کی، ایک کولیکٹیو اس پورے معاشرے میں ضرورت ہے کہ جہاں پر جا کر بحث ہو سکے، ڈسکشن ہو سکے کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، اور کیا ہماری کمیاں دوسرے کی حسد کی وجہ سے بنی ہیں یا دوسرے سے حسد کرنے سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس سٹوری کو فالو کریں گے، لیکن اب جتنا بھی کوئی دیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ اس کے پیچھے جیلسی اور حسد تھا جس نے دونوں گھر برباد کر دیے، جس نے دونوں فیملیز کو تباہ کروا دیا۔ لیکن لاہور کی گلیاں اور لاہور کی سڑکیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب کی دنیا اور فیس بک، سوشل میڈیا آج بھی بہرحال شاہنواز ون ویلر ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اور شاید ان کے لیے بے شمار لوگ دعا بھی کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔